नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। एमपी में खाद्य संकट से स्थिति विकट हो गई है, जहां खाद्य संकट के बीच नकली का खेल भी जारी है, कालाबाजारी भी किसानों के लिए मुसीबत बन रही है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सूचना मिलते ही मौके पर नायब तहसीलदार पहुंचे। क्योंकि वहां पर खबर मिली थी कि खाद्य संकट के बीच कालाबाजारी चल रही। शिवपुरी की खबर है, छतरपुर और श्योपुर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। छतरपुर में नकली खाद की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, 57 बोरी नकली खाद बरामद हुई। तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखिए आप श्योपुर की, जहां खाद्य संकट को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला। विजयपुर में किसानों का चक्का जाम देखने को मिला। और ये वही श्योपुर है, वही विजयपुर है, जहां थाने में टोकन बंट रहे थे ताकि व्यवस्था बनी रहे। लेकिन जब खाद ही नहीं है तो व्यवस्था क्या बनेगी। और ऐसे में जब किसानों का गुस्सा फूट पड़ा तो किसानों ने फिर चक्का जाम कर दिया। तो ये मध्य प्रदेश की 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं शिवपुरी से, छतरपुर से और श्योपुर से। शिवपुरी में खाद्य संकट के बीच किसानों ने प्रदर्शन किया है। छतरपुर में नकली खाद मिली है। शिवपुरी में जहां कालाबाजारी की खबर थी, नायब तहसीलदार ने छापा मारा। दूसरी तरफ छतरपुर में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री मिली। देखिए इफ्को के बोरे मिले हैं वहां पर और नकली खाद बनाई जा रही थी। 57 बोरी नकली खाद प्रशासन ने बरामद की है। और तीसरी तरफ श्योपुर में, विजयपुर में टोकन नहीं मिलने से किसान नाराज हैं और नाराज किसानों ने चक्का जाम कर दिया। तो ये तीनों तस्वीरें इस वक्त हम आपको बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल संभाग की हम आपको दिखा रहे हैं। छतरपुर और श्योपुर, शिवपुरी की ये तस्वीरें, किसान परेशान है। और शिवपुरी से इस वक्त मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अतुल गौड़ और साथ ही साथ श्योपुर से अजय राठौर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले आपको शिवपुरी लिए चल रहे हैं। ये अतुल जी, बड़ी गंभीर समस्या है। एक तरफ किसानों को खाद नहीं मिल रही है, ऊपर से कालाबाजारी जारी है। किसानों के लिए खाद नहीं है, लेकिन जो कालाबाजारी कर रहे हैं उन तक खाद आसानी से पहुंच रही है। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ जी, ठीक कह रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में कालाबाजारी हो, नकली खाद हो या फिर खाद वितरण केंद्रों पर अव्यवस्थाएं हो, ये चरम पर है। और न केवल ये तस्वीरें लगातार हमारे सामने आ रही हैं, चाहे आप छतरपुर की बात करें, चाहे श्योपुर की बात करें या शिवपुरी की बात करें, लगातार किसान सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि टोकन उन्हें ठीक ढंग से वितरित किए जाए, खाद उन्हें ठीक ढंग से वितरित किए जाए। अब ये जो मामला हम जिक्र कर रहे हैं करेरा तहसील का है, शिवपुरी जिले की करेरा तहसील का, जहां सोमवार को किसानों को बताया गया कि उनके पास स्टॉक में खाद नहीं है, इसलिए कोई टोकन वितरित नहीं किए जा रहे हैं। किसानों ने कहा ठीक है, अगला जब लौट आएगा तब हम अपनी बारी का इंतजार करेंगे। लेकिन कुछ किसानों की जब नजर पड़ती है गोडाउन के बाहर तो देखते हैं कि 46 बोरी वहां पर खाद की पड़ी हुई है और उनका कोई मालिक नहीं है, उनका कोई कब्जादार नहीं है। तो ऐसे में जब वो पूछते हैं, हंगामा करते हैं, तो कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आता है। और जब छापामार कार्रवाई करते हैं वहां पर नायब तहसीलदार, तो दोनों अधिकारी आशिफ जी आपस में झड़प करते हुए दिखाई देते हैं, आपस में बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं कि अगर ये सब चलता रहा तो कहीं ना कहीं राजस्व की टीम हमारी वजह से, आपकी वजह से बदनाम होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं ये साफ तौर पर बयां करती हैं कि किसानों की परेशानी कितनी ज्यादा भयावह है कि वो रात रात भर, दिन दिन भर टोकनों की लाइन में लगते हैं, किसानों की समस्या पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं इस वक्त अभी आपको श्योपुर लिए चल रहा हूं। अजय राठौर मेरे साथ है और उनके साथ कई किसान मौजूद हैं। अजय, ये वही श्योपुर है, ये वही विजयपुर थाना है जहां पुलिस अपनी निगरानी में टोकन बंटवा रही थी। अब टोकन नहीं बंट रहे हैं, क्या हुआ व्यवस्था का? किसान तो परेशान है, चक्का जाम कर रहा है। देखिए, खाद की अगर बात करें तो पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में ही खाद के लिए किसान जो है हाहाकार मचाया हुआ है। और हालांकि जो सरकार है उसके दावे हैं कि खाद जैसे ही आता है उसे जो मांग वाली जो तहसीलें हैं, जिले हैं, उन तक लगातार पहुंचाया जा रहा है। अगर श्योपुर की अगर बात करें तो श्योपुर में पिछले 5 दिन से खाद को लेकर बड़ा हंगामा चल रहा है। और विजयपुर की अगर बात करें तो विजयपुर में जो किसान है काफी परेशान है। और जो जिला प्रशासन है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि डिमांड के अनुसार खाद मंगाया जा रहा है और किसान जो है वो ज्यादा मात्रा में खाद चाहते हैं। यही वजह है कि एक दिन छोड़कर वो टोकन लेने पहुंचते हैं। और साथ ही साथ जिला प्रशासन के अफसरों का यह भी दावा है कि जैसा कि श्योपुर, मुरैना और शिवपुरी से लगा हुआ है,
तो सबलगढ़ के जो किसान हैं वो भी विजयपुर खाद लेने पहुंच रहे हैं, और जिसकी वजह से लंबी लंबी जो की लाइनें लग रही हैं, और श्योपुर के किसानों को नहीं जो अजय, ये खाद जो है आरोप वो किसानों पर नहीं मिल लगाया पा जा रहा है कि किसान अपनी जरूरत से ज्यादा खाद ले रहे हैं, रियलिटी चेक कर लीजिए ना, आपके पीछे किसान खड़े हैं, जरा पूछिए कितनी एकड़ खेती है, कितना मिल रहा है, 1 एकड़ पे 1 बोरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? बलराम। बलराम, ये बताइए, आपको खाद मिल रहा है, कितने एकड़ खेती है और कितनी जरूरत है आपको? दूसरे किसान भी मेरे साथ में है। क्या नाम है आपका? नगराम। नगराम जी, खाद को लेके किस तरीके से आप लोग परेशान हैं, और कितनी एकड़ खेती है और आपको कितनी डिमांड है खाद की? मुझे यहाँ यूरिया लेना मैंने। जी, मिल रही है यूरिया? हाँ, मुझे न मिलो। अच्छा, कब से आप आ रहे हैं? 2-3 दिन हो गया था, 2-3 दिन हो गया। अच्छा, यूरिया की जगह एनपीए का इस्तेमाल करने के लिए भी कह रहे हैं? नहीं, यूरिया क्या नहीं है। और भी किसान हमारे साथ में है, युवा किसान है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। लक्ष्मण, खाद के लिए आप किस तरीके से कितने दिनों से इंतजार कर रहे हैं? मिल रही है या नहीं मिल रही? 4-5 दिन से रोज आ रहा है। अच्छा, मिल रही है? नहीं अच्छा, क्या चाहिए आपको? यूरिया डीपी दोनों चाहिए। अच्छा, कितनी एकड़ खेती आपको, कितनी जरूरत है? 10-12 बीघा जमीन है। हाँ। उसके लिए अपन को 10-12 कट्टे चाहिए। इससे पहले भी तो ली होगी आपने? नहीं मिली अभी तक। अच्छा, नहीं मिली है। और किसान है, किसान कह रहे हैं कि जैसा कि वो पहुंचते हैं और उन्हें नहीं मिलती। हालांकि प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनका दावा है कि जैसे डिमांड टोसा मिल रहा है। मेरे साथ विपणन संघ के अधिकारी भी मौजूद हैं, हम उनसे ही जान लेते हैं। सर, खाद को लेके जो मारामारी चल रही है, और श्योपुर की अगर बात करें तो श्योपुर में शहर में हमें सब ठीक दिख रहा है, लेकिन विजयपुर वीरपुर की अगर बात करें तो यहाँ किसान हाहाकार मचा रहा है। विजयपुर में भी कोई समस्या नहीं है, हमारे पास एनपीके उपलब्ध है, लेकिन किसान पसंद नहीं कर रहे हैं उसको, उनको डीएपी चाहिए। और इसीलिए वो लंबी लंबी कतारें लगा देते हैं, रात में 2 बजे आके, 3 बजे आके, और थाने से ही टोकन वितरण हो रहा है। ऐसी कोई समस्या नहीं है हमारे इनके स्टॉक में डीएपी और यूरिया का क्या स्टेटस है फिलहाल अभी? आपकी कमी नहीं है, और निरंतर रेट आ रही है। आपके स्टॉक में यूरिया का और डीएपी का कितना स्टॉक है फिलहाल अभी? स्टॉक आज दिनांक पे हमारे पास 216 मीट्रिक टन है यूरिया पूरे जिले में जी। और डीएपी नहीं है। एनपीके 2083 मीट्रिक टन है, और पीएसपी भी नहीं है। एनपीके में आता ही है, 16 है हमारे पास। तो जब इतना स्टॉक है तो किसान सड़कों पर क्यों है, चक्का जाम क्यों कर रहा है? 2083। अच्छा, ये बता दीजिए कि आपने कहा आपके पास स्टॉक है, फिर किसान जो है वो सड़क पे क्यों उतर रहा है? चक्कर जाम जैसे हालत क्यों? सिर्फ विजयपुर में ही ये है मुद्दा है जी। किसान लंबी लंबी लाइनें लगा दे रहे हैं, और जितना उपलब्ध है उसका टोकन पुलिस से बंटवाया जा रहा है। पुलिस में क्यों बंटवाने की जरूरत पड़ रही है सर? क्योंकि हंगामा कर रहे हैं ना, हमारे सेंटर पे कर्मचारी कम है, 2 कर्मचारी हैं, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते। अच्छा, ये बता दीजिए शॉर्टकट में कि अब किसानों को कब तक खाद मिलेगा, और इस तरह की स्थिति नहीं बने उसके लिए क्या इंतजाम? निरंतर रैक लग रही है जी। अब कल भी इफ्को का रैक लगने वाला है यूरिया का, तो उससे पूर्ति तो हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, बस थोड़ा समय लगता है 1-2 दिन। तो देखिए, आपसे भी ये बड़ी व्यवहारिक सी बात है। देखिए, आपके पीछे किसान खड़े हैं, वो किसान कह रहे हैं 4 दिन से खाद नहीं मिल रही है, अधिकारी कह रहे हैं कि खाद मिल रही है। अब अगर जरा बता दें इनको कि कौन सा किसान कह रहा था, तो हो सकता है उसको खाद दे भी ना, या आप कुछ आनाकानी करने लगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद आप वहां चले जाएंगे। मैं लौटता हूं अजय आपके पास। अतुल जी हमारे साथ शिवपुरी जुड़े हुए हैं। अतुल जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। ये स्थिति है शिवपुर की जहां 4 से 5 दिन लग रहे हैं खाद, तब तक अजय आप बोल दीजिए अधिकारी को जाने के लिए, कुछ वो अपना संभाल लेंगे स्टॉक वगैरह। कहीं पता लगा हमारे चक्कर में और किसान लेट हो रहे हैं। किसानों को बिल्कुल परेशानी ना हो, हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपसे और किसानों से बात कर लूंगा। अतुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। 4 से 5 दिन का वक्त लग रहा है शिवपुर में। शिवपुरी में क्या स्थिति है? सेम डे खाद मिल जा रही है? 1 दिन का इंतजार है, 2 दिन का इंतजार है, और आजकल तो किसानों को दिन रात का इंतजार है, रात में भी किसान वहीं पड़े रहते हैं। बिल्कुल आसिफ जी, जो श्योपुर में हालात हैं लगभग शिवपुरी में भी वही हैं, और मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों के साथ ग्वालियर चंबल संभाग में भी हालात किसानों को खाद वितरण केंद्रों पर वही देखने पड़ते हैं। क्योंकि अगर हम बात लॉट की करें तो डीएपी खाद को लेकर के जब लॉट आता है तब वितरण किया जाता है, और कहीं ना कहीं किसान उसको लेने के लिए मारामारी करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, और कई दिनों तक उनको इंतजार करना पड़ता है। कई किसान ऐसे भी हैं जिनका अब तक नंबर नहीं आ पाया है, और उन्हें खाद की जरूरत है, उनकी फसल कहीं ना कहीं खाद
डिमांड कर रही है और वो खाद अगर समय पर नहीं दे पाएंगे तो खाद के चक्कर में उनकी फसल बर्बाद होने की कगार पर भी पहुंच जाती है। लेकिन फिलहाल जो प्रशासनिक दावे हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि एनपीके के हमारे पास भरपूर स्टॉक है, यूरिया का स्टॉक है, लेकिन डीएपी का स्टॉक नहीं है। और यही वजह है कि खाद को लेकर के मध्य प्रदेश के साथ ग्वालियर चंबल संभाग, चाहे वो श्योपुर हो, दतिया हो, गुना हो, ग्वालियर हो या फिर शिवपुरी हो, सब में खाद के संकट को लेकर लगातार तस्वीरें इसी तरह की सामने आ रही हैं। कहीं कम है तो कहीं ज्यादा है, लेकिन किसानों से जब एनपीके है तो किसान एनपीके इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका फोकस क्यों वही पारंपरिक डीएपी यूरिया, जबकि वो जानते हैं कि इसके स्टॉक में दिक्कत रहती है, कीमतें भी डीएपी की ज्यादा है, यूरिया तो खैर फिर भी 270 रुपए के आसपास का है, लेकिन क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे वो एनपीके का? जी देखिए आशीष जी, बड़ा वाजिब सवाल है आपका। प्रशासन के अधिकारी और सरकार दोनों ये समझाने की कोशिश करते हैं कि डीएपी का विकल्प एनपीके है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को परंपरागत अपनाने की आदत है और यही वजह है कि वो डीएपी पे ज्यादा विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो फसलों को ज्यादा उपजाऊ बनाया जा सकता है, ज्यादा पैदावार की जा सकती है, लेकिन एनपीके जो हमारे पास में मौजूद है कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारी फसल उतना पैदावार नहीं करती है। यही वजह है कि हम डीएपी में ज्यादा विश्वास रखते हैं। काफी सारे किसानों को हमने भी समझाने की कोशिश की कि जब सरकारी तौर पर विकल्प मौजूद है और कहा भी जाता है कृषि वैज्ञानिकों के तौर पे कि जहां इस खाद का इस्तेमाल करेंगे तो भी आपकी पैदावार में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी ज्यादातर किसान डीएपी खाद की मांग करते हैं और यही वजह है कि डीएपी को लेकर के हर साल मध्य प्रदेश में इसी तरह का संकट पैदा होता है और किसानों के बीच मारामारी और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं की तस्वीरें देखने में आती है। जी बिल्कुल, और ये किसानों की जबानी सुन लेते हैं। और जैसा आपने कहा अतुल जी, एनपीके तो छोड़िए, बहुत दूर की बात है, लोग नैनो यूरिया इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। इस तरह की खबरें भी आई कि जबरदस्ती डीएपी यूरिया की बोरियों के साथ उनको नैनो यूरिया भी थमाया जा रहा है प्रमोट करने के लिए। श्योपुर लिए चल रहे हैं, अजय के पास किसान है। अजय, जरा किसानों से ये पूछिए कि वो एनपीके का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, और दूसरा नैनो यूरिया के बारे में उनको जानकारी है कि नहीं है, क्यों वो नैनो यूरिया की तरफ नहीं बढ़ते? अच्छा, आप ये बताइए कि एनपीके क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? एनपीके सर, यूरिया ज्यादा इम्पोर्टेंट है एनपीके की अपेक्षा, इसलिए यूरिया की डिमांड ज्यादा है और यूरिया जरूरी है मिलना। अच्छा, नैनो भी दे रहे हैं साथ में? नैनो का सर यहाँ क्या है, थोड़ा किसानों के अंदर ज्ञान की कमी है, तो नैनो यूरिया को ज्यादातर हर आदमी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो देखिए, ये किसान है, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि एनपी जो के है उसको लेना पसंद नहीं कर रहे हैं और जो पारंपरिक खेती के तौर पर डीएपी का इस्तेमाल जो किसान करते हैं उसको ही लेना चाहते हैं। इसी वजह से तरीके की और भी किसान है। अभी हम ये बताइए, आप एनपीके क्यों इस्तेमाल करना नहीं चाहते? एनपीके में क्या है कि एक तो उड़ाई के समय में ये परेशानी देता है, उसमें घुल जाता है सेटल में, और डीएपी ज्यादातर पसंद करते हैं यहाँ के लोग। हाँ, वही बात है, किसान कह रहे हैं डीएपी पसंद करते हैं, यूरिया पसंद करते हैं, एनपीके इस्तेमाल नहीं करते, ना करना चाहते हैं, और ना ही नैनो यूरिया वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसे अब आप जागरूकता का अभाव कहें या भ्रांति कहें, मिथ कहें, जो भी कहें, लेकिन दिक्कत है तो है। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका शिवपुरी से। अतुल जी आपका शुक्रिया, अजय आपका बहुत शुक्रिया। अजय राठौर शिवपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे दोनों संवाददाता। आइए आगे बढ़ते हैं।